चलिए आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आपको ये जो अभी कॉन्सेप्ट होगा ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसको अच्छे से कमांड करना है और फिर इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे देखिए, कभी भी अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? वर्ग कहते हैं। तो अगर कभी भी वर्ग निकालना हो ऐसे नंबर का जिसके लास्ट में 5 आता है, ये बहुत सारे लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ नया भी वीडियो में सीखने को मिलेगा, सो ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बात करें कोई ऐसा नंबर जिसके एंड में, अंत में 5 हो, जैसे मान लीजिए कि 15 है, ठीक है भाई। तो 15 के लास्ट में देखिए कितना है? 5 है। तो आप कुछ मत कीजिए, इसको 2 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर कीजिए, इधर वाले 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, और इस तरफ जो भी नंबर बचा है उसको इसके अगले नंबर से गुणा कर दीजिए। तो 1 है तो 1 का गुणा करेंगे अगला नंबर, 1 का अगला नंबर क्या हो जाएगा? 2, तो 2 गुणा 1 2, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। उम्मीद है समझ पाए होंगे। 1-2 एग्जांपल और देखते हैं फिर क्लियर होगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो 2 भाग में बांटेंगे। 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही होगा, और 2 का गुणा उसके अगले नंबर से, तो 2 का अगला नंबर क्या होगा? 3, 2 के बाद 3 ही आता है, तो 3 दूना 6, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। सपोज अगर कोई बड़ा नंबर होता, जैसे मान लीजिए अगर होता 45 का स्क्वायर, ठीक है, तो बताइए 5 से इधर, तो 5 का स्क्वायर तो 25 फिक्स ही है, ये 5 वाला 25 ये फिक्स है, एकदम होगा ही होगा। इधर में अगले नंबर से गुणा कीजिए, 5 से, 4 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 5, तो 5 चौके 20, मतलब ये क्या हो जाएगा? 20 25। मान लीजिए कि अगर 85 का स्क्वायर निकालना होता, 85 का, तो आप इसको 2 भाग में बांटिए। 5 का स्क्वायर 25 तो फिक्स है, यहां होगा 25 तो होगा ही होगा, और 8 को उसके अगले नंबर से गुणा कीजिए, तो 8 के बाद वाला नंबर 9, 8 9 72, यानी 72 25। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये पहला तरीका है आज का, ठीक है। हम ऐसे नंबर का स्क्वायर देखें जिसके एंड में क्या होता है भैया? 5 होता है। एंड में क्या होता है? 5। क्लियर है ये चीज? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालना जिसमें सिर्फ 1 1 1 ही लिखा हो, 1 के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हो, बहुत आसान है, एक बार में समझेंगे या कभी नहीं भूलेंगे। देखिए 1 1 11 का स्क्वायर निकालना है, ये ऐसे है, 11 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 1 और 1, कितना 1 है? यहाँ पे 2 1 दिया है, तो हम 1 2, 1 से 2 तक गए, जितना 1 दिया है उतना गए और फिर वापस आ जाएंगे। तो 1 2, 2 के पहले क्या होता है? 1, तो 121 इसका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे? अब समझेंगे। 111 का स्क्वायर निकालना, इसमें कितना 1 है? 1 2 3 1 है ना, तो हम लोग बढ़ेंगे 1 2 3 तक। अब 3 तक गए, फिर 3 तक, 3 से वापस आ जाइए। 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, 1 से शुरू करेंगे, 1 पे खत्म करेंगे, यही आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा, यही होगा। अच्छा, अब यहाँ 1 1 1 1 4 1 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4, अब 4 तक चलेगा, फिर पीछे भी आना है। 4 के पहले 3 2 1, फिर 1 पे आ गया, खत्म, यही स्क्वायर होगा। देख लीजिएगा, यही होगा। अच्छा, इस पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 बार दिया है तो कहां तक जाएंगे? 1 2 3 4 5, वापस आएंगे 4 3 2 1। क्या समझ पाए? तो अगर 1 1 1 वाला अगर कभी स्क्वायर निकालने को आ जाए तो क्या आज के बाद तकलीफ होगा क्या? इससे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और एग्जामिनर भी इस ट्रिक को यूज करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आपको एक बार में समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और अच्छा चीज सीखते हैं। चलिए कुछ और को देख लेते हैं। जैसे ये 100 के आसपास का नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो बहुत आसान सा ट्रिक है, एक बार में समझ जाएंगे ये। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि 100 के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखिए 96 100 के पास का, 104 100 के आसपास का है, यानी यहाँ बेसिकली हम बेस 100 ले रहे हैं। आधार हम कितना माने हैं? 100, यानी 100 के करीब वाले नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। बेस 100 लेके चल रहे हैं। एक बार देख लीजिए, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा और कॉपी पेन का भी आवश्यकता नहीं होगा, देख के आंसर निकालेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर देख के बोलेंगे, अभी के अभी, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर 104 का स्क्वायर निकालना है तो बताइए ये 100 से कितना ज्यादा है? हम बेस 100 लिए हैं ना, तो 100 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहां जो नंबर हम लिखेंगे ना, ये 2 डिजिट में होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम, आपको 2 डिजिट में लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं?
ठीक है। अच्छा, अब 104 100 से ज्यादा था या कम था? तो आप बोलेंगे ज्यादा था। तो बस 104 में जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था? 100 से 4 ज्यादा था, तो वही 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 108। वही 108 को आपको यहां लिख देना है। समझ पाए? एक बार तो हम लिख के बता दिए हैं, एक बार और लिख के बताते हैं, फिर डायरेक्ट बताएंगे। अब बताइए 106 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? तो 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36, तो यहां 36 लिख लिए। ठीक है। अब 106 में 106 जो है वो 100 से ज्यादा था, तो कितना ज्यादा था? 6 ज्यादा था, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 106 प्लस 6 112, और वही यहां लिख देंगे। यही अपना आंसर, हाँ या ना? अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट आंसर यहां है 109। 109 100 से कितना ज्यादा है? 9। 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 81 लिख दिए। अब 109 जो है वो 9 ज्यादा था ना 100 से, तो 109 में 9 जोड़िए, तो 109 प्लस 9 118, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस वाले को समझते हैं। ये 100 से 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 12। अच्छा, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। हम आपको बोले हैं कि यहां 2 डिजिट में लिखना है, ना तो 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम। तो 102 डिजिट में लिखना है, तो 144 का केवल कितना लिखेंगे? 44। केवल कितना लिखेंगे? 44। अच्छा, बच कितना गया? 1। ये जो एक कैरी बचा है ना, इसका काम हमेशा अंत में होगा, हमेशा अंत में होगा। क्लियर है? अब यहां 112 में अपने को कितना जोड़ना पड़ेगा? 12। तो 112 प्लस 12 124, और 124 के बाद ये अंत में इसको भी जोड़ना होगा जो यहां छोड़े थे, तो 124 प्लस 1 125, यानी इसका ट्रिक क्या हो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 125 44। क्लियर है भाई? पक्की बात है। अब थोड़ा 100 से कम वाले को देख लेते हैं, समझ लीजिए। जैसे 96 जो है वो 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 4 कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर, तो बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो यहां 16 लिख दिया। आपको पता है यहां ना तो 2 से कम डिजिट में लिखेंगे, ना ही 2 से ज्यादा में, सिर्फ 2 ही डिजिट में लिखना है। तो 96 4 कम था, तो 4 का स्क्वायर क्या लिख दिए? 16। अच्छा, कितना कम था? 4। तो यहां देखिए, यहां जितना ज्यादा होता था वो जोड़ते थे, क्योंकि ये 100 से कम है, तो जितना कम है उसको घटा देंगे। तो 96 से 4 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 92। तो क्या आंसर होगा? 9216। क्लियर है कि नहीं? जब 100 से ज्यादा रहे तो जोड़ेंगे, जब 100 से कम रहे तो घटाएंगे, हाँ या ना? और एक चीज याद रखिएगा, कैरी हमेशा जुटेगा, जो कैरी बचता है ना वो हमेशा ऐड होगा। ठीक है, अभी सब समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से, अच्छा हाँ, आज मैथ्स का क्लास आपका सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि अगला चैप्टर का वीडियो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरा चैप्टर। अब आधा डालने से क्या मतलब है? आप ही लोग का कमेंट रहता है सर पूरा चैप्टर बना के डालिए। पूरा चैप्टर बन नहीं पाया है, इसीलिए हमको लगा कि आपका पढ़ाई का रिदम ना टूटे, हम सोचे कुछ इंटरेस्टिंग करा देते हैं जो आपका काम भी आ जाए, आपका समय भी खराब ना हो। इस वजह से आज ये करा रहे हैं। इसको हल्के में मत लीजिएगा भैया, ये सब आपको यूज होगा, आगे जाके आपको समझ में आएगा इसका। और सबसे ज्यादा यूज होगा इसका ये सीआई और एसआई में, बहुत यूज है। आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और उसके बाद 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। भैया ये याद करके रखिए, सीआई का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हम आपको आज ही होमवर्क दे रहे हैं। 30 तक का स्क्वायर, जो भी स्टूडेंट सीरियस है वो ईमानदारी के साथ अपने घर पे बैठ के इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। 30 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब, 30 का स्क्वायर 25 तक का क्यूब, ये पूरा याद करके रखिएगा, बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे भैया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए अब बताइए 100 से कितना कम है? 6 कम है। 100 से कितना कम है? 6। तो 6 का स्क्वायर 36। अच्छा 6 कम था तो घटा देंगे, 94 से 6 गया 88, तो यहां क्या हो जाएगा? 88। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब बताइए 97, जो इसको ध्यान से समझिएगा, 97 100 से कितना कम है? 3। अच्छा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये तो केवल एक डिजिट हुआ। हम तो उस समय से कह रहे हैं ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम, तो एक डिजिट में है तो इसके पहले 0 लगा लीजिए। अब ये 2 डिजिट का बन गया, समझ रहे हैं कि नहीं? जब एक डिजिट का आएगा तो उससे पहले क्या लगा लेंगे? एक 0 लगा लेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब बताइए, चूंकि ये 3 कम था तो 3 घटा, 97 से 3 गया 94, तो यहां क्या हो जाएगा आंसर? 9409। क्या समझ पाए क्या भाई? पक्की बात है? ठीक है। अब एक आखिरी वाला, इसको देखिए, ये 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर 121। आपको पता है केवल 2 डिजिट में लिख सकते हैं, तो 21 यहां लिख दिए। अच्छा ये कैरी बच गया है। कैरी का काम हमेशा अंत में, और कैरी हमेशा जुड़ेगा, कैरी हमेशा जुड़ेगा, चाहे वो 100 से कम वाला नंबर हो या 100 से ज्यादा, कैरी हमेशा जुड़ेगा, ये याद रखिएगा। अच्छा बताइए 89 जो है वो 100 से कितना कम था? तो आप कहेंगे 11 कम था।
तो 89 से 11 अगर हम घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। तो 78 और ये कैरी इसमें जाके ऐड होगा ना, तो 78 प्लस 1 79 यानी 7921। और उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है, वो जब हम 50 के आसपास का नंबर का निकालते हैं उसको भी समझा देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बताते हैं। चलिए अब एक बार इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आपको इतना जो हम आज क्लास कराए हैं, इतना अगर बात समझ में आ गया ना, तो समझिए 1 से लेके 25 तक, 125 तक का स्क्वायर आपको इजी, 130 तक का स्क्वायर आपको इजीली लिप पे याद हो जाएगा, 130 तक का। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पहले 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। वो याद होगा तो फिर आप इतना निकाल पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं? एक बार ध्यान से समझिए। जैसे इस बार हम बेस 50 लिए हैं, अब बेस 50 लिए हैं तो इसमें ये 25 का एक बड़ा योगदान होगा, आप समझिएगा। जब हम बेस 50 लेंगे तो देखिए ये जो नंबर है ये 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ये वही वाला ट्रिक, यहां ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम लिखेंगे, तो 16 लिख दिए। अब चूंकि ये 50 से ज्यादा था, 50 से ज्यादा था, तो जब 100 के आसपास में होता था तो इसी में जोड़ते थे, इसी से घटाते थे ना। लेकिन जब 50 का बात आएगा ना, तो 25 में जोड़िएगा और 25 से घटाइएगा। क्लियर है? एक दो सवाल में क्लियर हो जाएगा। अभी देख लीजिए, क्योंकि 50 से कितना ज्यादा है 4, तो 25 में 4 जोड़ दिए, 25 प्लस 4 तो आप कहेंगे 29, तो यहां लिख दीजिए 29 16, यही आपका आंसर। 25 से ही जोड़ेंगे और 25 से ही घटाएंगे। 50 से कम होगा तो 25 से घटाएंगे, 50 से ज्यादा होगा तो 25 में जोड़ेंगे। समझ पाए? करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब जैसे 58 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए आपने एक काम कीजिए, आप खुद भी बना सकते हैं और फिर इसके बाद आंसर चेक कर लीजिए मेरे बनाए वाले से, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये 58 है ना, 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 लिख दिए। चूंकि ये ज्यादा था तो 25 में 8 जोड़ेंगे, 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 33, तो 33 64 इसका आंसर। क्लियर है कि नहीं? अगर हम बात करें 52 का, तो 52 50 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 4, तो हम केवल 4 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखना होगा 04, तभी तो 2 डिजिट में होगा। ठीक है। अब चूंकि 52 50 से ज्यादा था तो 25 में जोड़ देंगे, कितना ज्यादा था 2 ज्यादा था, 25 प्लस 2 27 यानी 2704, और यही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 64 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना ज्यादा है 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है भैया 196, 196, तो 96 लिख लेंगे 2 डिजिट, एक कैरी अपना बचा हुआ है। कैरी का काम हमेशा अंत में, और कैरी हमेशा जुड़ेगा, कैरी हमेशा जुड़ेगा, कैरी का काम हमेशा अंत में, याद रखना है इसको। ठीक है। अब बताइए 64 में 64 जो है वो 50 से ज्यादा था, तो 25 में 14 जोड़ देंगे, चूंकि 14 ज्यादा था तो 14 जोड़ दिए, 25 प्लस 14 39, 39 में ये कैरी 1 जोड़ देंगे तो 40, 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 96। क्या समझ पा रहे हैं? पक्की बात है। अब एक बार इधर वाले को देख लीजिए, ये 50 से कितना कम है 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, चूंकि ये 50 से कम है तो 25 से हम वही 7 घटा देंगे, 25 से 7 माइनस हुआ कितना आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18 49, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है भाई। अब ये 41 जो है वो 50 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, तो लिख लिए। अच्छा, ये चूंकि कम था तो 25 से 9 माइनस करेंगे, 25 से 10 घटाएंगे 15, चूंकि एक एक्स्ट्रा घटा दिए थे, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 81। क्या समझ पा रहे हैं? अब जोड़ घटाओ तो आपको आना चाहिए, अरे हाँ या ना, प्लस माइनस तो आपको आना ही चाहिए। अब देखिए ये 49, 50 से ये कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 01, क्या होगा 01। ठीक है, 1 नहीं लिख सकते ना, 2 डिजिट में लिखना है, तो 01 लिख दिए। चूंकि ये 50 से कम था तो 25 से 1 घटा देंगे, 1 कम था तो 1 घटाए तो कितना हो जाएगा 24, 2401, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 38 का, 38 50 से कितना कम है 12 कम है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, लिखेंगे केवल कितना 44। कैरी हमेशा जुड़ेगा, और कहां जुड़ेगा अंत में, एकदम लास्ट में जुड़ेगा। ठीक है। अब बताइए 38 है, तो 38 चूंकि 50 से 12 कम था तो 25 से पहले 12 घटाइए, 25 से जैसे 12 घटाएंगे 13, लेकिन वो 13 में कैरी तो जुड़ जाएगा ना, तो 13 प्लस 1 14 यानी 14 44, ये हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको 25-30 तक का टेबल याद है तो आप अपने मन से बहुत लंबा भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 130 तक के स्क्वायर में आप माइंड में कैलकुलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये सब निकालना बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ये
ऐसे ऐसे आंसर देंगे, समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपको कल आपका मिलेगा नंबर ऑफ फैक्टर का वीडियो, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट रहेगा। आज कंप्लीट हो नहीं पाया है और अधूरा चैप्टर हम देना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि जो भी चैप्टर डाले मैथ्स का वो पूरा अब कंप्लीट हो, क्योंकि ऐसे में स्टूडेंट का ना ध्यान भटक जाता है। वो एक वीडियो रहता है तो वो पूरा ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेंगे कल हम लोग रीजनिंग वाले में। कल सुबह रीजनिंग का होगा और बेस्ट वीडियो होगा रीजनिंग का, ये अपनी गारंटी है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।